जनपद गोरखपुर में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो पेशेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं, उसको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिलने से पहले ही बरगला करके अपने झांसे में लेकर के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के माध्यम से ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ दलालों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ना तो उनको प्रॉपर चिकित्सीय इलाज मिलता है और इसके साथ साथ उनसे भारी रकम भी वसूल ली जाती है। ऐसे भी हॉस्पिटल्स इस तरह के संचालित हो रहे हैं, जिसमें या तो जिस डॉक्टर के नाम से वो रजिस्टर्ड है, वो डॉक्टर वहाँ पर खुद ना रह कर के वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड था वो पहले ही हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे अभियान में पूर्व में भी एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल में लिखा गया था, जिसमें कई लोग जेल गए थे। इसी क्रम में 18 तारीख को सूचना के आधार पर जो सीएमओ है और उनकी टीम द्वारा थाना चिलुआताल क्षेत्र में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के नाम से एक रेड किया गया। वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति पाई गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए हुए मरीज वहाँ भर्ती थे। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर्स के नाम पे था वो 4 महीने पहले ही लिखित रूप से इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं। पुनः उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिन्यू हुआ है, ना ही वहाँ पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे ये क्लियर है कि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कोई भी डॉक्टर अधिकृत नहीं था और वहाँ पर किसी भी गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं हो रहा था, जिससे कि पेशेंट्स की जो स्वास्थ्य है और उनकी जान है उनको बड़ा खतरा हो रहा था। इस हॉस्पिटल को सीएमओ साहब द्वारा सील किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा थाना चिलुआताल पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के साथ साथ जिन दलालों द्वारा पेशेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं उनको भी नामजद किया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहाँ पर बीआरडी में कर्मचारी हैं जैसे वार्ड बॉयज़ हैं, उनको भी नामित किया गया है। इस संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं जो इस पूरे गैंग के मेंबर हैं। कुछ लोग इसमें अभी भी वांछित हैं, जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जो अरेस्ट हुए हैं उसमें हॉस्पिटल के संचालक, इसके अतिरिक्त जिन दलालों द्वारा ये मरीजों को शिफ्ट किया गया और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं जो कि दलालों के सहयोग में पेशेंट को वहाँ से बरगलाने और कहीं और भेजने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें पाई गई थी। ये सभी लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है और भी लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। साथ ही साथ और जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर संविदा या अन्य चीज़ों में लोग नियुक्त हैं जो कि या तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं या फिर ऐसे दलालों का साथ दे रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। और इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे हैं और जनपद में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है। ये सारी जानकारियाँ आई हैं। आगे चल के ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। इनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये कि अभी पुलिस की रडार पे कितने ऐसे अस्पताल हैं? दूसरा, ये अलग-अलग घटनाओं में जो ये इन्वॉल्व रहते हैं, क्या हर घटनाओं में कुछ जो लोग हैं उनका आपस में तालमेल है, उनका आपस में कुछ समझ? देखिए, ऐसे कई लोग वहाँ पर पूर्व से काम कर रहे थे, पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई थी। अब जब सूचना हमारे पास प्राप्त हो रही है तो ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए हैं। दर्जन भर हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पूर्व में किसी और नाम से संचालित हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बंद हुए, फिर नाम चेंज करके संचालित होने लगे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा और जो भी पेशेंट अपना इलाज इस उम्मीद के साथ आता है कि उसका अच्छा इलाज बीआरडी में हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, किसी की जान माल का नुकसान इसमें ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर, तो इस गैंग में जो लोग, जैसे आप बता रहे हैं कि अलग-अलग घटनाओं में अलग-अलग लोग रहते हैं, तो क्या वो सब एक ही गैंग के हैं या फिर अलग-अलग? नहीं, वहाँ पर अलग-अलग लोग गैंग के रूप में काम कर रहे थे। जैसे पिछले वाला जो घटनाक्रम रामगढ़ ताल में था उसमें एक अलग गैंग काम कर रहा था, इस वाले में दूसरा कर रहा था। और भी अगर हमारे सामने बात आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।